नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें न गोलियां हैं न मिसाइलें, लेकिन इसमें साहस है, उम्मीद है और इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। दोस्तों, आप सबने फ्लोटिला शब्द सुना होगा। इसका मतलब होता है नावों का काफिला। सोचिए 50 नावें, 1000 से ज्यादा लोग और सब गजा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये लोग कौन हैं? क्या ये सैनिक हैं, आतंकवादी हैं या फिर कोई राजनीतिक संगठन? नहीं, ये लोग न तो हथियार लेकर निकले हैं, न ही किसी जंग के लिए। ये साथ लाए हैं खाना, दवाइयाँ और सबसे जरूरी चीज, हिम्मत। पिछले कई महीनों से गजा में हालात इतने खराब हैं कि वहां रहना मानो रोज मौत से जंग लड़ने जैसा है। दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, अस्पताल खंडर बन चुके हैं और लाखों लोग भूख से मरने की कगार पर हैं। सरकारें खामोश हैं, ताकतवर देश चुप हैं, लेकिन नावों पर बैठे आम लोग कह रहे हैं अगर दुनिया गजा की आवाज नहीं सुनेगी तो हम खुद बनेंगे उनकी आवाज। ये नावें सिर्फ मानवीय मदद लेकर नहीं जा रही, ये उस तानाशाही सोच को चुनौती देने जा रही है जो मानती है कि ताकतवर हमेशा सही होता है। ये नावें बता रही हैं कि जब सरकारें डर जाएं तो जनता खड़ी होती है। दोस्तों, ये है गाजा फ्लोटिला की कहानी। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ समंदर पार करने की कोशिश नहीं, बल्कि इंसानियत की हदों को पार करने की कोशिश है। दोस्तों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये फ्लोटिला क्यों निकला। गाजा एक ऐसा इलाका है जो पिछले कई सालों से दुनिया की सबसे सख्त नाकेबंदी झेल रहा है। लगातार 2 साल से बमबारी जारी है। स्कूल और अस्पताल खंडर बन चुके हैं, दवाइयां लगभग खत्म हो गई है और लाखों लोग भूख और प्यास से मरने की कगार पर हैं। गजा की आबादी 20 लाख से ज्यादा है, लेकिन वहां न तो पत्रकारों को जाने दिया जाता है, न ही राहत सामग्री को। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में ये हालात अस्वीकार्य हैं, लेकिन गजा पर पूरी दुनिया खामोश है। यही वजह है कि लोग कहने लगे अगर सरकारें चुप हैं तो जनता बोलेगी, और जनता ने जवाब दिया फ्लोटिला बनाकर। फ्लोटिला के यात्री साफ कहते हैं ये सिर्फ मानवीय मदद नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश है। इन नावों पर चढ़े लोगों के पास हथियार नहीं है, उनका असली हथियार है अहिंसा और हिम्मत। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया ताकतवर देशों और उनके गठबंधनों के सामने झुक जाती है, तब आम लोग नावों पर बैठकर कह रहे हैं हम डरेंगे नहीं, हमारी नावें शायद डूब जाए लेकिन हमारी उम्मीद कभी नहीं डूबेगी। दोस्तों, इस मिशन में स्वीडन की मशहूर कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हुई। किसी ने उनसे पूछा क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो ग्रेटा ने जवाब दिया पब्लिसिटी के लिए कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। उनका कहना था मुझे इसराइल से नहीं, उस दुनिया से डर लगता है जहां इंसानियत खत्म हो रही है। ये बातें सुनकर गांधी जी की याद आती है। जैसे गांधी जी ने 1947 में दंगों के बीच अकेले जाकर हिंसा रोकने की कोशिश की थी, वैसे ही ये फ्लोटिला भी कह रहा है अहिंसा अभी मरी नहीं है। इस यात्रा को पूरी दुनिया से बहुत समर्थन मिला है। इटली और स्पेन की नौसेना ने सुरक्षा देने का ऐलान किया है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने यूएन में कहा दुनिया को इसराइल का बहिष्कार करना चाहिए। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बर्लिन, सिडनी, मेलबर्न, केपटाउन, हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है, ऑल आइज ऑन गजा। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ गजा की नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन इस रास्ते में खतरे कम नहीं हैं। इजराइल की ड्रोन पहले ही फ्लोटिला पर छोटे छोटे बम गिरा चुकी है। रेडियो हैक कर यात्रियों को डराने की कोशिश भी की गई, लेकिन यात्रियों का कहना है हम न पीछे हटेंगे और न ही झुकेंगे। याद रखिए, ये नावें न कोई युद्धपोत हैं न ही हथियारबंद जहाज। ये छोटी छोटी नावें हैं जिन पर बैठे लोग जानते हैं कि हर पल मौत सामने खड़ी है, फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मिशन को नाम दिया गया है ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला। सुमुद अरबी का शब्द है जिसका मतलब है कठिन हालात में भी डटे रहना, हार न मानना। फिलिस्तीन के लोग कहते हैं अगर इसराइल हमारे ऑलिव के पेड़ जला देता है तो हम नए पेड़ लगाएंगे। यही है सुमुद, यही है उनकी ताकत। अब सवाल उठता है ये लोग कौन हैं? क्या ये नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? नहीं, इन नावों पर डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, सांसद हैं, छात्र हैं, वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यानी आम लोग, लेकिन असाधारण साहस के साथ। यही तो है इस फ्लोटिला की असली ताकत। न पैसा न राजनीति, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। दोस्तों, गजा फ्लोटिला सिर्फ राहत सामग्री नहीं पहुंचा रहा, ये एक संदेश भी पहुंचा रहा है अन्याय के खिलाफ जनता उठ खड़ी हो सकती है। ये मिशन हमें सिखाता है सत्ता के सामने लोग खड़े हो सकते हैं, हथियारों के सामने इंसानियत डट सकती है, और जब सरकारें चुप हो जाती हैं तब जनता बोलती है। ये सिर्फ गाजा की लड़ाई नहीं,
ये एक इंसानियत की लड़ाई है। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर क्लिक इंसानियत की आवाज को और बुलंद करती है। मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक पर, किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।